अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। ये कह रहे हैं हमारे धन की सार्थकता कब है, जब हमारा धन ऐसी जगह पर जाकर के उपयोग किया जाए। ये कह रहे हैं यहाँ। और भी कहा है, बातें तो क्या गजब गजब की कह रहे हैं। देखिए जरा अगले वाक्य पढ़ते हैं, अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं और सुनो जरा। स खलु विभवो मनुष्याणाम यह परोपभोग्य है, न तो स्वयंवोपभोग्यो व्याधिरी च। नीति वाक्यामृत का की ये पंक्ति उठा करके यहाँ सामने रखी है। देखते हैं जरा इस पंक्ति के माध्यम से और क्या कहना चाहते हैं। व्यवहार की बातें हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जिसके जीवन में इतना व्यवहार नहीं है वो उत्तम धर्म को अपने जीवन में धारण करेगा कैसे। उसके लिए पात्रता तो चाहिए। कहते हैं ना, गीली मिट्टी हो, भीगी मिट्टी हो, नम्र भूमि हो, उसमें पड़ा हुआ बीज अंकुरित होता है, फल को प्राप्त होता है। भूमि ही निर्मल नहीं है रमेश बुरीचा जी साहब, जब तक भाव भूमि निर्मल नहीं होगी, जब तक पात्रता नहीं होगी। श्रीमती जी साहब ने तो पात्रता के बारे में खूब कहा है जगह जगह। पात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए, बिना पात्रता के थोड़ी ना काम होगा। जिसकी भाव भूमि निर्मल नहीं है, जिसके परिणामों में निर्मलता नहीं है, जिसके हृदय में परोपकार की भावना नहीं है, जो अभिमान से भरा हुआ है, जो घमंडी है, जो लोभी है, लालची है, धूर्त है, उसके हृदय में जिनवाणी प्रवेश करेगी क्या। पात्रता चाहिए, पात्रता। सम्यक दर्शन की पात्रता होनी चाहिए। अरे सम्यक दर्शन का अवतरण जहाँ होना है आज मुक्ति का उद्घाटन। बुला रहे हो आप, तैयारी है आपके पास में बुलाने के लिए। अरे जिस स्टेटस को मेंटेन करते हो आप, या जिस स्टेटस वाले लोगों को आप बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो, उनके हिसाब से ठहरने की, उनके हिसाब से खाने की, भोजन की, उनके हिसाब से गाड़ी व्यवस्था, लाने ले जाने की योग्य सेवा, ये सब व्यवस्था है या नहीं है जिस स्टेटस वाले व्यक्तियों को बुलाया है? नहीं है। तो फिर आप क्या बुलाने के अधिकारी नहीं हो। आप सम्यक दर्शन को बुला रहे हो। वो सम्यक दर्शन भी नोटिस भेजता है पहले, आपको पता है। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, सुनना बात, रूपक में बात करता हूँ, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, मिनिस्टर लोग होते हैं, ये किसी कार्यक्रम में, किसी प्रोग्राम में आने की स्वीकृति देने के पहले उनकी पूरी टीम जांच करती है कि प्रोग्राम किस लेवल का होने वाला है। तब जाकर के वो स्वीकृति देते हैं, तब जाकर के वो आने नहीं आने का निर्णय करते हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, प्रमोद जी भाई साहब, आपने अपने यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्यमंत्री जी को बुलाया, तो मुख्यमंत्री आने की स्वीकृति कब देगा? 4 आदमी जाकर के निमंत्रण दे और आ जाएगा कि नहीं? उसकी टीम लगी है पूरी, और वो टीम पूरी जाकर के जांच करेगी कि जिस जगह हमें बुलाया है वो जगह कैसी है, वहाँ पब्लिक कितनी होगी, वहाँ व्यवस्थाएं कितनी होगी। रिंकेश भाई सही कह रहा हूँ ना? देखो अब फिर क्या होता है, अब पूरी जांच हो गई, फिर जाने नहीं आने का निर्णय करता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन छोटे व्यक्ति नहीं है, सम्यक दर्शन बहुत बड़े आदमी हैं। सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन सिद्धों के बेटे हैं, ये अरहंतों के बेटे हैं। ये बड़े होकर के अरिहंत और सिद्ध बनने वाले हैं, 100% बनने वाले हैं। ये कोई छोटी हस्ती नहीं है। मुक्ति के उद्घाटन के प्रसंग पर आप यदि इनको बुलाना चाहते हो, सम्यक दर्शन को बुलाना चाहते हो, आपने निमंत्रण दिया और सम्यक दर्शन आ जाएगा कि नहीं आएगा? वो सम्यक दर्शन पहले आपके हृदय में जाकर के जांच करेगा कि आपके हृदय में वो पात्रता है या नहीं है, आपके हृदय में वो पवित्रता है या नहीं है, आपके हृदय में वो निर्मल भाव भूमि है या नहीं है। यदि निर्मल भाव भूमि नहीं है तो सम्यक दर्शन आने के लिए तैयार नहीं है। हम तो बुलाने के लिए बैठे हैं,
सम्यक दर्शन आ जाओ, सम्यक दर्शन आ जाओ, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा, अरे शुद्ध आत्मा की बातें कर रहा हूँ, देखो देखो देखो। तो सम्यक दर्शन कह रहा है ये जो शुद्ध आत्मा की बातें कर रहा है ना, ये पंप एंड शो है, ऊपर ऊपर से शो है, अंदर गहराई में जाकर के जब उसकी टीम जांच करती है तो पता लगता है पात्रता नहीं है। बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, शुद्ध आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, अरे मैं तो गजब का हूँ भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो। ये भेजा इसने नोटिस, सम्यक दर्शन को निमंत्रण भेजा, मैं त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत आत्मा हूँ, सम्यक दर्शन आजा मेरे पास में। अब ये तो सोच रहा है मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कही है अपने आप के बारे में, मैं तो अनादि अनंत हूँ, अनंत चतुष्टय संपन्न हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, पर्याय मात्र से पार हूँ मैं तो। अब इसने बातें फेंक दी अपनी और सोचा कि मेरे निमंत्रण को देख करके आ जाएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कमजोर नहीं है क्या संजय जी? वैसा सम्यक दर्शन आपकी इन सारी बातों को देख करके, ये अच्छी बातें हैं नो डाउट, बहुत अच्छी बातें हैं, होना चाहिए, लेकिन अंदर क्या है ये बताओ। सम्यक दर्शन अपने सेवकों को जाकर के कहता है जाओ उनके अंतरंग में जाकर के जांच करके आओ, अंदर में क्या दिखाई दे रहा है। यदि अंदर में वास्तव में ठोस है ये सब चीजें, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ, परमात्मा छूँ, यदि ये बात वास्तव में ठोस है, निर्णय कैसे होगा कि ये ठोस है कि नहीं है? इसका निर्णय ऐसे होगा, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव देख रहा है और दुनिया को भिखारी देख रहा है। निर्णय कर लिया सम्यक दर्शन ने, नो प्रदर्शन चल रहा है, इसके घर में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम नहीं जाएंगे। अब ये कह रहा है हूँ परमात्मा छूँ, सम्यक दर्शन ने आकर के देखा हूँ परमात्मा छूँ बोल रहा है, जरा चेक करना क्या सर्व जगत के जीव इसे परमात्मा दिखाई दे रहे हैं क्या? कह नहीं, सारे जगत के जीवों को तो भिखारी समझ रहा है, तुच्छ समझ रहा है, अपने आप को सुपर समझ रहा है, दूसरों को कुछ नहीं समझ रहा है। तो सम्यक दर्शन ने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, इसके यहाँ नहीं जाना, हमारे को नहीं जाना है, इसको और तड़पने दो थोड़ा सा, इसको पहले अंदर से इसकी पात्रता होनी चाहिए, तब जा कर के हम जाएंगे। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, कैसी बात कह रहे हैं ये? मनुष्य का धन कब सफल है, सार्थकता कब है भाई साहब? हैं वज्रसेन जी साहब, सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, ये कैसे टिकने की बात कह रहे हैं? ये कौन से धन की बात करें? ये लौकिक पात्रता की बातें कह रहे हैं। बातें बहुत लौकिक हैं, लेकिन इस बेस के ऊपर धर्म रूपी वृक्ष खड़ा होता है। हम बहुत ऊंचे लेवल पर जाकर के तो बात करते हैं उल्लास भाई, लेकिन धरातल भी हमें कभी टटोलना चाहिए, जमीन पर भी उतर करके कभी कभी हमें देखना चाहिए हमारा कोई साधर्मी भूखा तो नहीं सो रहा है, हमारे किसी साधर्मी के पास में ऐसा तो नहीं है कि रोटी की व्यवस्था नहीं हो, भोजन की व्यवस्था नहीं हो। क्या मैं भरपेट खाना खा रहा हूँ और हमारा जो साधर्मी है उसके पास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो धिक्कार है हमारे ऐसे भोजन को, ये कह रहे हैं यहाँ। गुरुदेव श्री का वाक्य कहता हूँ, गुरुदेव कहते थे अरे एक कौवा भी यदि कुछ भोजन करता है, कुछ खाता है, तो काँव काँव करके अपने साथियों को बुलाता है, बोलो, अपने साथियों को बुलाता है, अकेला नहीं खाता है, सबको जाकर के बुलाता है। ये बात कई जगह पर लागू हो सकती है। आप यदि संपन्न हैं तो औरों की हेल्प कीजिए, आप यदि ज्ञानवान हैं तो दूसरों को ज्ञान प्रदान कीजिए, आप यदि भोजन आपके पास में बहुत है तो आप गरीबों को भोजन कराइए, दरिद्रों को भोजन कराइए, आपका साधर्मी जैनी भाई कोई भूखा न रहे, इसके बारे में विचार कीजिए। बहुत तरह की बातें हो सकती है। आपको यदि कुछ निधि मिल गई है तो आप अकेले उसका उपभोग मत कीजिए। क्या निर्मल चंद जी साहब, हमें यदि ये निधि मिल गई है, हमें यदि ये जैन तत्वज्ञान मिल गया है, हमें यदि ये माल मिल गया है, यदि ये प्योर माल मिल गया है, तो हम इसको अकेले उपभोग नहीं करेंगे, हमारे मित्रों को भी बांटेंगे, उन्हें भी कहेंगे तुम भी सुनिए, शेयर कीजिए, उनके साथ में तत्वज्ञान की चर्चाएं शेयर कीजिए, कहानियाँ शेयर कीजिए, प्रसंग शेयर कीजिए, उन्हें बतलाइए, उन्हें भेद विज्ञान की बातें बतलाइए, ये आत्मकल्याण की बातें उन्हें बतलाइए, उनका भी जीवन सुधर जाएगा। अकेले नहीं, हम तो तृप्त हो गए, अरे भैया हम तो धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए भैया, क्या हम तो धन्य हो गए, लॉकडाउन में हम तो धन्य हो गए, हमने तो सुन लिया, हमें तो मज़ा आ गया। अरे हमें मज़ा आ गया तो आप पात्रता किसका नाम है जब तक आप अन्य लोगों के साथ में शेयर ना करें? आप कैसे परिवार के मुखिया हो सकते हैं जब तक हम औरों को नहीं बतलावें? क्या कैसे हम टांग खींच सकते हैं? नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है।
हृदय में जाकर के देखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। ये जैन तत्व ज्ञान दिखावे के लिए नहीं है, ये जैन तत्व ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े बैनरों पर नाम छपवाने के लिए नहीं है, फोटो छपवाने के लिए नहीं है। इनमें कुछ दम नहीं है। अंदर की गहराई में सम्यक दर्शन को अवतरण करने के लिए पात्रता है या नहीं है, इसका आत्म अवलोकन स्वयं को करना पड़ेगा, किसी और को नहीं। अवलोकन हमें करना है, आत्म अवलोकन करना है अपने आप का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो बात एक जवान से कह रहा हूं वो बात मैं 2 कानों से खुद सुन रहा हूं। क्या उस बात को मैं दृढ़ता से कह सकता हूं जिस बात को मैं पालन करता हूं, मैं पालन करना चाहता हूं, जो मेरी लाइफ स्टाइल होगी। क्या तभी तो हम कह पाएंगे किसी व्यक्ति को। हम कैसे कहेंगे आपको ये बात? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है जीवन, ऐसा होता है साधर्मियों का जीवन, ऐसा होता है सम्यक दृष्टियों का जीवन, ऐसा होता है पात्रता देखते हैं और पात्रता देख करके काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुमान होता है, बहुत विनय होती है, बहुत सरलता होती है। क्या उनके कैसी कैसी बातें कह रहे हैं यहाँ पर, एक एक बात को ऐसी थोड़ी ना धन धन वालों की बातें तो नीतिकारों की है, लेकिन ये बातें क्या हमारे ऊपर लागू नहीं होती है क्या? क्या हमारे ऊपर लागू नहीं होती है क्या? मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ ये सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ क्या? ये बताओ, ये सिर्फ बोलने के लिए है ये बात? ये पात्रता की बात अकेले मेरे सुनने वाले 2-4 हज़ार लोगों पर, 5-7 हज़ार जितने लोग सुनते हैं 24 घंटे में, हजारों लाखों लोग जितने सुनते हैं, उनके ऊपर ही लागू होती है। संजीव गोदा पर लागू नहीं होती, मुझ पर भी तो लागू हो रही है ना ये सारी बातें। क्या हमारे ऊपर भी लागू हो रही है? क्योंकि ये जिनवाणी उन्होंने मेरे लिए लिखी है। जिनवाणी का एक एक वाक्य मेरे लिए है। यदि मैं अपने को सुधार पाया, मैं यदि मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा पाया, तो ये मेरी सार्थकता है। बाकी तो फिर ठीक है, अनंत काल हो गया संसार में रुलते हुए। कभी दरिद्री हो गया, कभी संपन्न हो गया, फिर कभी दरिद्री हो गया, भिखारी था, राज तिलक हो गया, राजा बन गया, राजा था, मर करके फिर भिखारी हो गया। और क्या है इसमें? ये सब तो उठापटक चलती रहती है। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, 3 खंड के चक्री। नारायण जैसे चक्रवर्तियों की बोलो ऐसी स्थिति नहीं होती है। नारायण नारायण ओहो 3 खंड के विभूति के स्वामी हो रहे, गजब भाई साहब। जन्म कहाँ हुआ था? बधाई देने वाला नहीं था कोई। मरण कहाँ हुआ है? कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। समय नहीं लगता समय बदल जाने में, समय बहुत बलवान है। इसलिए समय को समझिए और समय को देख करके समय सार को देखिए। समय भी देखिए, समय कम है हमारे पास में, समय माने ये, और समय के अनुसार समय सार को देखते हुए समय से समय सार के सार को अपने हृदय में अंगीकार कर लीजिए, तभी सार्थकता है। देखिए अर्थ पढ़ रहा हूं यहाँ का 126 नंबर पेज देखिए आप। क्या कह रहे हैं? वही धन मनुष्यों का धन है। कौन सा धन मनुष्यों का है? जो कि परोपकार दूसरों की भलाई में लगाया जावे। लो, अरे हमें मिल गया है, हमारे पुण्य के उदय से मिल गया है, पूर्वकृत पुण्य के छींटे से, छींटा ही है और कुछ नहीं है। कोई दौलत थोड़ी ना इकट्ठी हो गई है। देखी क्या है हमने? दौलत चक्रवर्तियों की दौलत के सामने, नारायण प्रतिनारायण जैसे महापुरुषों की दौलत के सामने कुछ नहीं है। समुद्र में बूंद बराबर है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम आप जैसे लोगों को, लोग तो झाड़ू पोंछा लगाते हैं चक्रवर्ती के यहाँ। क्या सबकी बात कह रहा हूं मैं? मुझे मालूम है सब संपन्न लोग सुन रहे हैं सबके, लेकिन जिग्नेश भाई अपन लोग जो है ना, चक्रवर्ती के यहाँ जाकर के झाड़ू लगाने जैसी हैसियत नहीं है उसके यहाँ जाकर के। सबकी हालत है। सब जितने लोग सुन रहे हैं, एक भी की भी बात नहीं है, सबकी ये स्थिति है। बड़े बड़े शोरूम भले ही क्यों नहीं हो आपके, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ चक्रवर्तियों की संपदा है? क्या हम, क्या हस्ती है हमारी? कुछ भी तो नहीं है। और नहीं 4 मंजिल का मकान है और 8 मंजिल का मकान है, और शहर में 6 जगह पर हमारे मकान है, तो 6 मकान है शहर में, 6 लाख मकान है। 6 लाख में से 6 मकान का स्वामी होकर के अपने आप को सुपर समझ रहा है। कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा छींटा कुछ पुण्य का उछल करके आ गया, और इसमें भी कुछ दम नहीं है।
2 मिनट में ख़त्म, कहानी बदल गई। लो, असली धनवान कौन है? दूसरों की भलाई में। वही धन मनुष्यों का धन है जो परोपकार में काम आया। वही धन मनुष्यों का धन है जो कि परोपकार, दूसरों की भलाई में लगाया जावे। अर्थात जो दूसरों से भी भोग्य हो और दूसरों से भी भोग्य हो, और जो स्वार्थी लोभी पुरुषों का धन स्वयं केवल अपने आप भोगा जाता है, वह रोग के समान है। ओह, धन तो वही है जो औरों के काम आए। हमारे पास था भैया, कोई बात नहीं, तुम काम में ले लो, क्या फ़र्क पड़ गया है उसमें, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं, और जो अपने आप के लिए भोगा जाए, लोभी व्यक्तियों का जो सिर्फ अपने आप के लिए ही भोगा जाए, उसके मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ। सारे श्लोक रखे हुए हैं आपके सामने, संस्कृत के श्लोक है, आचार्यों की पंक्तियाँ हैं, वीतरागी संतों की पंक्तियाँ हैं। वे पंक्तियों में क्या कह रहे हैं हमारे वीतरागी दिगंबर संत? वे कह रहे हैं जो धन अकेले अकेले भोगा जा रहा है, ये कह रहे हैं वह तो रोग के समान है, बीमारी है वो तो क्या सोच रहा है? क्या उभर करके आएगी, निकल करके सामने आएगी भाई अभी, क्योंकि उस धन से उसका भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता। ये कल्याण नहीं हो सकता है इससे। नहीं, अरे मैंने बचा लिया, मेरे पास बहुत सारा धन है, अरे पैसा है, अरे पैसा है तो क्या नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो दुनिया खरीद ली तुमने, क्या हो गया? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं होता है पैसे से। जब बीमारियां आकर के घेरती है, कुछ नहीं होता है पैसे से। गिड़गिड़ाते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, संकट आ जाता है माथे पर, तकलीफ आ जाती है, हार्ट, किडनी, कैंसर, न मालूम ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। क्या करें इसका? कोरोना आ गया, लास्ट स्टेज में आ गया, कैंसर आ गया, ऑक्सीजन नहीं है, क्या करो, क्या बतलाओ? बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों के पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, बीच में ऐसा काल आ गया था कोरोना का। बहुत होंगे संपन्न, तो करें क्या? लाऊं कहाँ से, लाऊं कहाँ से, ये तो बतलाओ, करें क्या? अब बोलो आप। क्या? करोड़ों की संपदा, करोड़ का हटते देर नहीं लगेगी। क में क्या दम है? कबूतर वाला क हट गया तो करोड़पति से रोड़पति रह गया। ये कह रहे हैं रोग है भैया, रोग के समान है, क्योंकि उस धन से उसका भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता। इस धन से कल्याण नहीं होगा, इससे इस धन से कोई भला थोड़ी ना होगा। धन होगा, बहुत होगा, इससे कुछ कल्याण नहीं होगा। अतः न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है। ओ, न्याय से कमाओ, न्याय से कमाओ। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, सर्वोत्तम नीति है ईमानदारी। ईमानदारी से बढ़कर कोई नीति नहीं है, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। फर्स्ट नंबर पर है ईमानदारी। हम ईमानदार हैं, हमारे घर में ईमानदार हैं। क्या सब लोग, ये लाइन ही ऐसी गजब की है। क्या लाइन कह दी है? न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है, एवं न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष ही, न्याय से युक्त जो धन होगा उससे ही परोपकार करना योग्य है। अन्याय से कमाया और परोपकार कर लिया तो क्या कर लिया? कौन सा निहाल कर दिया है? पाप से कमा करके हमने क्या, वो तो कीचड़ में लपेट करके धोने जैसी बातें। पहले तो कीचड़ लपेट लो और फिर दाम दे दो और फिर हो जाए। नहीं धो दिया, कुछ नहीं धुलने वाला है। मुझे लगता है शायद इसी तरह के श्लोकों के भावार्थ में कहीं ब्रह्मचारी यशपाल जी ने लिखा है, खून का दाग कहीं खून से नहीं धुलता है, ऐसा वाक्य था क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में। भावार्थ विशेषार्थ में कहीं लिखा होगा अन्ना जी ने। ऐसा ही है भाई मोक्ष जी। सड़क पर पड़ा हुआ 2000 का नोट उठा करके मंदिर के गुल्लक में डालता है, सोचता है 2000 रुपये का पुण्य लग जाएगा, तेरा था क्या जो तूने दे दिया। ऐसा है। न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है। एक चीज मतलब परोपकार के अंदर न्याय युक्त धन ही दिया जाना चाहिए। एवं साथ में क्या कह रहे हैं? न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष वह व्यक्ति, वह पुरुष जो न्याय से कमाता हो, न्याय नीति से कमाता हो। मुझे मालूम है बहुत सारे सब लोग सामने बिजनेसमैन लोग हैं, मुझे मालूम है मनी मन मेरे बारे में भी सोच रहे होंगे कि यार पंडित जी कैसी बातें कह रहे हो, कितने बड़े धर्म संकट में डाल रहे हो। बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, सब होते ही हैं, द्वंद्व बंद सब करने ही पड़ते हैं। कहना बहुत आसान है,
आप सब छोड़ छाड़ करके बैठे, हम तो फंस रहे हैं, हमें तो करना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, न मालूम क्या क्या, खाते पीते भी चलता नहीं है। आजकल का ज़माना इसी तरह का है, सिस्टम पूरा इसी तरह का है, नीचे से ऊपर तक लाइन है, हम बीच में क्या करें बतलाओ, तो हम अलग हो जाते हैं। मुझे मालूम है लोगों के दिल में चल रही होगी इस तरह की बातें, बहुत तरह की बातें चल रही होगी, आपके दिलो दिमाग में उछल रही होंगी। पंडित जी क्या करें यार, अच्छे संकट में डाल दिया, न्याय न्याय न्याय। पंडित जी टॉपिक कब बदल रहा है ये बताओ आप, तो क्या हमें न्याय नीति पर चल, दुकान बंद करने में कि करें कि नहीं करें, आप तो ये बात बतलाओ। क्या ज़्यादा न्याय नीति की आप बात बतला रहे हो, हमें तो ये बात बतला दो, दुकान चलाएं कि नहीं चलाएं, शोरूम पे जाएं कि नहीं जाएं, फैक्ट्री चलाएं कि नहीं चलाएं। यदि आप चलाने की परमिशन दे रहे हो तो इसके बिना तो चलती नहीं है भाई साहब, कम चलेगी क्या? कुछ एथिक्स बना लो, कुछ कंट्रोल कर लो, कुछ नियम ले लो, कुछ इतना कंट्रोल कर लो, इतना %, कुछ तो उसूल बनाओ अपने नियम में, कुछ तो कंट्रोल करो। मुंह देख करके रेट लगाना कम से कम ये तो बंद करो। हमारे यहाँ जयपुर में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत आते हैं विदेशी लोग, टूरिस्ट लोग घूमने के लिए इंडिया आते हैं, तो यहाँ आते ही आते हैं, समझ लो आप। भारत में कोई व्यक्ति घूमने के लिए आएगा क्योंकि जयपुर इंडिया का पेरिस है, यू नो। नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप नेट पे गूगल पर सर्च करके देखना कि कौन सी सिटी इंडिया का पेरिस है, आपको इंडिया का पेरिस नज़र आएगा जयपुर। मैं पेरिस भी गया हूँ, पेरिस भी घूम करके आया हूँ मैं। और जब आपको दिल की बात कह रहा हूँ सच में, जब मैं पेरिस पहुँचा और पेरिस में घूमा तो मेरी फीलिंग में ये बात आ रही थी कि हमारा जयपुर भी तो ऐसा ही है। और बाद में आकर के नेट पर सर्च किया तो पता लगा कि ये जयपुर को इंडिया का पेरिस कहते हैं। मुझे तो बात कुछ और कहनी थी आप लोगों से। बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं यहाँ, और जब विदेशी लोग आते हैं हवा महल के सामने बड़ी चौपड़ पर हमारे यहाँ जयपुर में, वहाँ जितनी दुकानें हैं, क्या जैसा ग्राहक उतनी रेट। क्या किताबों की दुकानों पर 50 रुपये की किताब यदि है तो 5,000 में बेच देवे, कहो तो 25,000 में बेच देवे 50 रुपये की किताब को, जैसा ग्राहक हाथ में लग जाए। 200 रुपये की कुर्ता है और 200 रुपये के कुर्ते को कुछ लगा करके 2,000 में 20,000 में बेच देवे। ये ऐसे तो मत करो, कम से कम शक्ल देख करके जब जहाँ पड़ जाए जो हो जाए भैया, कम से कम इतना तो कंट्रोल किया जा सकता है। संजय जी भाई साहब गलत कह रहा हूँ, इतना तो लगाम लगाया जा सकता है, इतने एथिक्स तो हो सकते हैं अपने बिजनेस में, इतने रूल्स तो हो सकते हैं कि नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं बनाएंगे, कम से कम न्याय नीति और ईमानदारी का खाएंगे, कोई बात नहीं, जो जैसा होता हो। आपको प्रॉफिट रखना हो 10% की जगह 20% कमाइए आप, कोई बात नहीं, 20 की जगह 25% कमाइए, लेकिन 25% पर तो स्टेबल रहिए। क्या रिंकेश भाई, होगा डिफिकल्ट, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आप जितना गलत कर रहे हैं मैं उसकी प्रशंसा कभी नहीं करूंगा, लाइफ में नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप जितना नियम लेंगे, जितना कंट्रोल करेंगे, मैं उसकी प्रशंसा जरूर करूंगा। क्या देखिए बात क्या चल रही है यहाँ, हो गई पूरी, हो गई अपनी समय सीमा भी लगभग, क्या कहें। अतः न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है। क्या एवं न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष ही, क्या न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष ही, ऐसा धनी व्यक्ति ही धर्म का पात्र पूर्ण रूप से होने योग्य है। क्या वही धर्म का पात्र होने योग्य है, ये कह रहे हैं, धर्म का पात्र होने योग्य है। क्या इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।